तो आज हम लोग शुरू करते हैं आयंस के बारे में कि आयंस कितने होते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में आयंस दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं धनात्मक, एक को कहते हैं ऋणात्मक। यानी कि एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। आयंस कितने तरह के होते हैं? आयंस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कभी कभी आप एग्जामिनेशन में देखे होंगे या प्रश्न में देखे होंगे, पुस्तक में देखे होंगे, Na पर प्लस है, Cl पे माइनस है। इसी टॉपिक को लेकर के हम लोग आज चलेंगे कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में बात आ गई आपको? आयंस दो तरह के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत सारे एलिमेंट्स पे आपने देखा होगा कि किसी पे पॉजिटिव होता है, किसी पे नेगेटिव होता है। आप लोग समझ गए? किसी पे पॉजिटिव होता है तो किसी पे नेगेटिव होता है। तो पता ये चला कि आयन दो तरह के होंगे, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को हम त्याग रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम प्राप्त कर रहे हैं। समझ में बताया? इसका मतलब हो गया कि Na पर एक प्लस है, एक प्लस का मतलब हो गया कि यह एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा। क्लोरीन पर एक माइनस है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करेगा, यानी कि ये लॉस करेगा और यह गेन करेगा। एक टेक्निक बताते हैं इसमें कि कोई भी तत्व गेन करता है या लॉस करता है, क्योंकि यह अक्रिय गैस बनना चाहता है। दूसरा बात याद रखिएगा कि जिस तत्व पर जितना आयन होता है वह उस तत्व की संयोजकता होती है। एग्जामिनेशन में पूछता है कि मैग्नीशियम पे 2 प्लस है, एल्युमिनियम पर 3 प्लस है, इसका संयोजकता कितना है? इसका संयोजकता यानी मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होगा, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होगा, क्लोरीन का संयोजकता 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि इस पर 1 माइनस। अब हमको यह समझना है, हम कैसे समझेंगे भाई कि कौन सा तत्व पर कितना प्लस होगा, कितना माइनस होगा? मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना प्लस होगा और कितना माइनस होगा। तो आप छोटा सा पीडीएफ डाला था हम एक अपने चैनल में, देखे होंगे अक्रिय गैस के बारे में, उसको थोड़ा सा हम लिखते हैं। इतना समझ लीजिए, फिर दोबारा हम रिपीट करते रहे। आयंस दो प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को त्याग देना, नेगेटिव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेना। समझ गए? ध्यान देना है कि जिस पर पॉजिटिव होगा वो धातु होगा, जिस पर नेगेटिव होगा वो अधातु होगा। कभी कभी प्रश्न में दिया रहेगा इस तरह का क्वेश्चन, किसी पर प्लस रहेगा और 4 एलिमेंट का नाम रहेगा, पूछेगा कि इसमें धातु कौन है, तो जिस पर प्लस होगा वो धातु हो जाएगा। जिस कह देगा कि अधातु चुने, तो जिस पर माइनस होगा वो अधातु हो जाएगा। टेक्निक भी पता चल गया। और जिस तत्व पर जितना आयन होगा उस तत्व का उतना संयोजकता हो जाएगा। कोई पूछ दे कि बताओ भैया जरा मैग्नीशियम की संयोजकता कितना होगा, हो आराम से बता दीजिए कि 2 होगा, 2 प्लस है 2 होगा, एल्युमिनियम पर 3 प्लस होगा तो 3 होगा, क्लोरीन पर 1 माइनस होगा तो संयोजकता 1 होगा। लेकिन ये कब हम समझेंगे कि कितना प्लस और कितना माइनस? आइए ये टेबलवा जरा याद रखिएगा। ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये एलिमेंट। 2 हीलियम, 10 नियोन, 18 आर्गन, 36 क्रिप्टन, 54 जेनॉन, 86 रेडॉन। ये आपका अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है और इसका ऑक्टेट पूरा होता है।
यह इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यह इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट इसका पूरा है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो सब तत्व यही चाहता है कि हम भी अक्रिय गैस बन जाए। तो देखना क्या है कि सोडियम बाबू 11 है, सोडियम क्या है 11 है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इसके कौन सा नजदीक तत्व ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके लॉस करके वहां तक ही पहुंच जाए। ध्यान से देखिए, अगर यहां जाता है सोडियम, इसको इसके पास प्राप्त करता है, इसको कितना लॉस गेन करना पड़ेगा, 9 देगा किसी को, तब ना डूपर हीलियम बनेगा। यहां जाके देखते हैं तो 10 एक ठो का मामला है, यहां जाके देखते हैं तो 7 का मामला है, इसी तरह से आगे मामला ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि सोडियम किसके नजदीक जा रहा है, तो यह हीलियम के नजदीक जा रहा है। तो हीलियम को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पास 11 है, इसके पास 10 है, इसका मतलब है कि एक अगर किसी को दे देता है, ये किसी को दे देता है तो यह नियोन के पास आ जाएगा। इसीलिए सोडियम पर एक प्लस चढ़ता है, एक क्या चलेगा, प्लस चढ़ेगा। और जो प्लस चढ़ेगा इसका मतलब क्या कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ये अगर दे दिया तो 11 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, 10 बचेगा, यानी कि नियोन बन जाएगा और देखिए अभिक्रिया कर लेगा। ठीक उसी तरीके से एल्युमिनियम को देखो, सॉरी मैग्नीशियम को देखते हैं, 12 है, ये भी देखो ये 18 पर आने में दूर है, इसको 36 और दूर है, 54 और दूर है, 86 और दूर है, लेकिन मैग्नीशियम को नियोन के पास जाने में थोड़ा नजदीक है। तो इसलिए क्या करता है, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। जब यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मैग्नीशियम पर 2+ होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा वही उसका संयोजकता होगा। क्लोरीन को देख लो, Cl है, 1- से इसका परमाणु संख्या कितना 17 है, 17 कहां पहुंच रहा, 18 के पास। इसका मतलब यह किसी से अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये 18 के पास पहुंच जाएगा, इसलिए एक इस पर माइनस चढ़ा, यानी कि 17 में से एक इस जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो इसी तरीके से अपना विवेक बुद्धि लगा लेना परीक्षा में, समझ गया ना, अपना बुद्धि जरा लगा लियो कि कौन नजदीक में जाएगा, उस हिसाब से संयोजकता वाला क्वेश्चन आएगा तो फट से बना दीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो बोलो, और दिक्कत नहीं है तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एक पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे देगा, देखो बाबू परीक्षा में सवाल आ रहा है, केकरा में कौन धातु और कौन अधातु है, तो ये हो जाएगा धातु और ये हो जाएगा अधातु। समझ में बताया ना, ये वो सवाल जरूर रहेगा धातु अधातु से, याद रखिएगा, धातु अधातु मिल गया। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना है।